अगर स्वस्थ मिट्टी में अनाज उग रहा होता तो हम काय को बीमार हो रहे होते, है कि नहीं है? सीधी सीधी बात है। तो बीमार मिट्टी में ही फसलें उग रही हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को हेल्दी बना के, स्वस्थ बना के, फिर उसमें हम फसल उगाते हैं। दूसरा भिन्न क्या है कि हम देसी बीजों से फसल उगाते हैं। लोग हाइब्रिड से फसल उगा रहे हैं, तो हाइब्रिड में क्या है कि उत्पादन तो मिल जाता है लेकिन वो गुण नहीं मिल पाता है जो गुण उसके लिए बना था। ठीक है कि नहीं? तीसरा हम क्या करते हैं, उसमें संतुलित और संपूर्ण आहार दे के उगाते हैं, मतलब फुल न्यूट्रिशनल डाइट दे के उगाते हैं। आज जो हम अनाज खा रहे हैं, गेहूं तो आप खा रहे हो, रोटियां बाजार में मिल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो अनन्यूट्रिशनल डाइट है। अनन्यूट्रिशनल का मतलब उसमें सारे तत्व मौजूदा फॉर्म में नहीं है। अगर होते तो भैया ये कब्जियत की बीमारी काय को होती हमको, अगर होते तो ये बोन्स की डिसीज काय को होती हमको, माइग्रेन काय को होता हमको, तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं ये सारी दिक्कतें अनन्यूट्रिशनल डाइट से हो रही हैं। अनन्यूट्रिशनल डाइट का मतलब होता है कि तत्वों की कमी के साथ में भोजन, और तत्वों की कमी के साथ में भोजन करना मतलब डिफिशियंसी होना, और डिफिशियंसी के कारण हमें तमाम बीमारियां होती हैं, है ना? आजकल जो है ना 40 साल की उम्र में ही हमारे दर्द करने लगते हैं, गांठें दर्द करती, किसी का कुछ होता है, तो क्या है, कैल्शियम की डिफिशियंसी आ गई हमारे अन्न में, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ गई, आयरन की डिफिशियंसी आ गई, है ना? ये सारी चीज़ों की डिफिशियंसियाँ आ रही हमारे शरीर के अंदर, इसलिए जो है हमारी कार्य क्षमता के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी गिर रही है। अच्छा, चौथा हम क्या करते हैं कि इसको आखिरी समय तक पूरे तरह से उसको प्राकृतिक तरीके से हैंडल करते हैं फसल को, बिना किसी स्प्रे के। बिना किसी स्प्रे का मतलब रासायनिक स्प्रे तो दूर की बात है, जैविक स्प्रे भी हम इस्तेमाल नहीं करते, बहुत नगण्य मात्रा में। तो क्या करते हैं, कुदरती तरीके से उसको हैंडल करते हैं। जैसे हमने ये बायोडाइवर्सिटी बनाई, हमारी फसलों में भी इल्लियाँ लगती हैं, 10% 5% फसल भी डैमेज होती है, लेकिन 90% फसलों में लगने वाली इल्लियों को चिड़िया खा के जाती है। वो जैव विविधता का पार्ट है। हम कुदरती सिस्टम से फसलों को हैंडल करते हैं, बीमारी लगने से बचाते हैं, ठीक है? और अगर लग गई तो उसका उपाय कुदरती तरीके से हैंडल होता है। ये तीसरा चौथा हमारा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि जो फसल पैदा हो गई उसको हम प्रोसेसिंग में बदलाव नहीं करते, जैसी आई है खेत से वैसे ही प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं। अब बहुत सारी फसलों के उदाहरण दें अगर हम आपको, तो आप देखिए जैसे दाल बनाने का प्रोसेस है, तो दाल बनाने का प्रोसेस आप जान लोगे ना, तो अगर पूरा स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार फिर हम दाल खाई काय को रहे हैं, है ना? एक तो देखो हाइब्रिड है वो दाल जो आप खा रहे हो, ठीक है? दूसरा क्या है, अस्वस्थ मिट्टी में उगाई गई है। तीसरा क्या है, उसको वो खाद पानी नहीं दिया गया जो उसको सारे तत्वों के लिए चाहिए था। और चौथा क्या है कि फिर आपने जो पैदा हुई दाल उसको पहले पानी में फुलाया, और पानी में फुलाने के बाद क्या किया, उसका जर्म प्लाज्मा एक्टिव कर दिया। कोई भी सीड, जैसे ये सीड है, इसके अंदर जान तो है साहब, अगर जान नहीं होती तो ये पेड़ नहीं बनता। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसके अंदर जर्म प्लाज्मा है लेकिन सुस्त अवस्था में है ये, जैसे ही इसको नमी मिलेगी और ये एक्टिव हो जाएगा। अब जब आप दाल का छिलका उतारते हो तो पहले क्या करते हो, पानी में फुलाते हो इसे, तो पानी में फुलाया तो जर्म प्लाज्मा एक्टिव हो गया, मतलब इसके अंदर की जान जो है ना एक्टिव हो गई, और फिर जाके आपने धूप में से सुखा दिया, और फिर जाके चक्की से दर दिया, तो क्या हुआ, छिलका उतारने के चक्कर में इसका जर्म प्लाज्मा आपने मार दिया। अब जो बेसिक जान थी इसके अंदर, ताकत थी, वो तो आपने दाल बनाने में निकाल दी। अब फिर क्या किया, पूरा छिलका उतारा। अब छिलका जो है ना दाल से ज्यादा ताकतवर होता है, कारण क्योंकि ये पूरी दाल को सुरक्षा देता है। तो जो सुरक्षा दे रहा है वो ताकतवर हुआ कि जो सुरक्षा में है वो ताकतवर हुआ? है कि नहीं है? जो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं सर, जो यहाँ पे खा रहे हैं छिलके के साथ में, हम कभी छिलका नहीं निकालते दाल का, ठीक है? तो क्या करना है, दाल को ना तो पानी में फुलाना है और ना ही उसका छिलका निकालिए। आपको अगर इसका बहुत अच्छे से विज्ञान जानना है तो आचार्य बाघभट्ट को पढ़िए। आचार्य बाघभट्ट जो है ना खान पान के हमारे भारत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने अपनी एक आचार्य संहिता लिखी है, करीब 400 से 500 पेज की आचार्य संहिता है। उन्होंने ये लिखा है उसके अंदर कि खाने का मूल सिद्धांत क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए। ये जीवन में मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए इसको। उनकी किताब पढ़ने के बाद में आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना जीवन में बदलाव लाओगे,
और आप कम से कम 10 साल तो अपनी उम्र बढ़ा लोगे। इतने बढ़िया सिद्धांत दिए हैं उसमें। तो ऐसे करके आप कभी भी इसका छिलका मत उतारिए, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है और ताकत भी होती है। तो लोग क्या करते हैं, छिलका भी उतार देते हैं, उसकी जान भी खत्म कर देते हैं और फिर ऊपर से पॉलिश कर देते हैं, ऑयल पॉलिश कर दिया, और फिर लास्ट में आके फिर वो घर में क्या होती है, एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में पकती है 100 डिग्री प्लस तापमान में। वही चीज करने तो सवा सत्यानाश पहले ही कर दिया और घोर सवा सत्यानाश कर देते हैं हम फिर उसका। तो अब उसमें कुछ नहीं बचता है, बस कलर है, खा लीजिए। और आपको प्रोटीन मिलता ही नहीं है, प्रोटीन नहीं मिलता तो मसल्स नहीं बनती आपकी, रोज दाल खाते पर मसल्स नहीं बन रही आपकी। तो कारण क्या है कि उसकी मटिया पली तो कर बैठे हम पहले ही। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। अच्छा, शिक्षा में ये चीज़ें हैं नहीं। कौन सी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि भैया दाल उतारते समय छिलका नहीं उतार रहे, कोई नहीं पढ़ा रहा। तो क्या हो रहा है, ये ज्ञान जो है ना लुप्त हो रहा है, और जैसा हमारे सामने आ रहा है हम वैसा खा रहे हैं और हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये चीज़ों में बदलाव हमने किया है, इसलिए बाकी सबसे भिन्न है अपने उत्पाद। ठीक है, तो ऐसी इसी कड़ी में बहुत सारे हमारे देसी बीज हैं जो हमने बीज बैंक बनाया है, और इस बीज बैंक में जो है ना तमाम तरह की प्रजातियों का संरक्षण किया है। इसमें हमारे अनाज की प्रजातियां भी हैं, दालें भी हैं, मिलेट्स भी हैं, फिर आपके फूल भी हैं, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, सारे तरह के बीज हैं, और लगभग 90 प्रजातियां हैं टोटल मिला के। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे बीज। ये मिर्ची का बीज है, ये मिर्ची जो है ना बहुत तीखी होती है। वैसे हमारे पास 3 मिर्ची की वैरायटियां हैं। एक गोल वाली मिर्ची है, मूंगफली टाइप में होती है, उसको लौंग मिर्ची बोलते हैं, बहुत तीखी होती है भयंकर, वो भी है। एक ऊपर फलने वाली मिर्ची है और एक डाउन में फलने वाली मिर्ची है। तो ये डाउन वाली है, ग्रीन होती है, लगभग 3-4 इंच के आसपास इसकी एवरेज मतलब वो है। फिर उसके बाद जो है ना ये बैगन है, जिससे हमने 1250 ग्राम का एक बैगन निकाला है। 1250 ग्राम का भरता वाला बैगन, हरा बैगन होता है, और लगभग पेड़ की हाइट 4.5-5 फीट तो सामान्य हो जाती है, यहाँ तक आराम से आ जाता है। और 2 साल तक इस पेड़ को आप चला सकते हो, कटिंग कर दो अब वापस पर फूल फल आ जाता है इसमें। तो ये बहुत ज़बरदस्त बैगन है। ये हमारा फूल गोभी का बीज है, लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास इसमें फूल बैठता है। ये करेला है, लगभग आधा फीट के आसपास करेले का साइज़ होता है इसके अंदर। ये अपनी मूली है। फिर ये खीरा है, ककड़ी भी बोलते हैं कई जगह पर इसको। ये ककड़ी जो है ना लगभग 6 इंच के आसपास होती है, आधा फीट के आसपास, और अंदर से हल्की सी पीली निकलती है और बीज बहुत निकलते हैं इसके अंदर। तो इसको हम ककड़ी देसी ककड़ी बोलते हैं, और इसके पूरे स्किन पे कांटे होते हैं, आप पकड़ो तो चुभ जाते हैं, है ना। अब वो खीरा आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है ना, चिकने चिकने मिलते हैं अब तो बिल्कुल है। तो उनमें क्या होता है ना, वो टेस्ट ही नहीं होता, मज़ा ही नहीं आता। आप एक ककड़ी खा लो तो गैस बनने लगेगी, और ये वाली आप 1 किलो खा लो तो भी आपका वो मतलब गैस नहीं बनेगी, ये चीज़ है। फिर उसके बाद अपनी ये गाजर है। फिर ये गिलकी है, गिलकी लगभग ये 2 से 2.5 फीट तक की होती है, बहुत पतली गिलकी है और बहुत लंबी होती है ना। नहीं, चिचिंडा नहीं, वो चिचिंडा अलग है, ये गिलकी है। नेनुआ बोलते हैं आप लोग यूपी में, हाँ ये नेनुआ है। तो ये नेनुआ इतना लंबा होता है, करीब 2 से 2.5 फीट का, 2 से 2.5 फीट का होता है। एक मतलब जो है ना गिलकी 5 लोगों को सब्जी के काम की हो सकती है, इतनी ज़बरदस्त है, ये लंबी होती है बहुत। ये अपना लाल साग का बीज है, ये हरी चौलाई का बीज है। फिर ये बीन्स है, सेम जो हमने आपको ऊपर उधर दिखाया था प्लॉट में, ठीक है। ये अपनी पालक का बीज है, हमने इधर लगाया। ये चुकंदर का है, ये बैगन है, ये तोरई है, ये नहीं ये पालक ही है, ये दोनों, सॉरी ये टमाटर था, ये पालक है, ये पालक है, ये टमाटर, ये कलीदार टमाटर है। इसका छिलका पतला होता है और बहुत खट्टा होता है टेस्ट में, और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इतना पतला छिलका होता है कि आप आर पार देख लो, उसके अंदर बीज दिख जाते हैं, इतना पतला होता है। और कलियां होती हैं उसमें, 5 से 6 कलियां आती हैं, कद्दू जैसी कलियां। तो ऐसे ही आग में थोड़ा डाल दो, बस 1 मिनट में आप उसे निकाल दो, हलवा बन जाता है। तो बहुत बढ़िया टमाटर है ये। अभी ये तो खाने को मिलता ही नहीं, अब तो वो रबड़ वाले टमाटर मिलते हैं खाने को, वो टालते जाओ 10 मिनट के बाद भी वो गलते नहीं हैं। ये टमाटर जो है ना आपने काटा और यूँ डाला और 2 बार मारा, गया पूरा, हलवा बन गया। ऐसे टमाटर, और खट्टा टेस्ट अच्छा। ये सहजना है, ऊपर वाले प्लॉट में अपना लगा है। ये पत्ता गोभी का बीज है,
ये अपना टिंडा है, गोल छोटा छोटा होता है ना, सफ़ेद लौकी होती है गोल गोल, तूमा नहीं, टिंडा, इतना इतना साइज का, हाँ। और ये अपना भेड़ा है, भेड़ा भेड़ा बोले तो भिंडी है ना, भिंडी इतनी होती है, भेड़ा इतना बड़ा होता है और इतना मोटा होता है। तो ये 3 उंगलियों को मिला के साइज मोटाई होती है इसका, भेड़ा बोलते हैं हम लोग इसे। 5 भिंडी में जो है ना काम हो जाए आपका ये आदमी का, ऐसे करके ये भी। ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास देसी बीज हैं। ये धनिया पत्ती का बीज है, ये बड़े बड़े धना का बीज है, ठीक है। फिर ये खपली गेहूं का बीज है, जो आपको हमने अभी वहाँ पे दिखाया है ना, हाँ नहीं जो नहीं है, खपली गेहूं ही है ये गेहूं का बीज है असल में। इस गेहूं को ऐसे ही रखा जाता है, तो इससे क्या होता है, घुन नहीं लगता, प्रोटेक्ट रहता है ये, हाँ ये तरीका है अलग, है ना। फिर उसके बाद ये चावल काठी गेहूं है, जो काली मूछ हम जिसे हम बता रहे थे, इसका दाना देखिए लंबा लंबा होता है, और ये कब्जियत को दूर करने वाला गेहूं है। अगर आप में से कोई भी किसान अगर इन सब चीज़ों के साथ में काम करना चाहे, तो आप हमसे आधा किलो 1 किलो जितना मिनिमम बीज ले जाना है उतना मिनिमम लेके जाइए, और आप अपने यहाँ इसको बीज को बनाइए। जब आपकी फसल ज़्यादा होने लग जाए तब आप हमें वापस भी दे सकते हैं। और ये गेहूं की प्रजातियां हम लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कुंटल में खरीदते हैं किसानों से वापसी। 2,000-4,000 रुपये, 2,000-3,000 वाले गेहूं नहीं है ये 4-5 हज़ार रुपये कुंटल से ऊपर में ही बिकने वाले गेहूं हैं। ये है चावल काठी, ये अपना सरबती हमारे बुंदेलखंड का ओरिजिनल गेहूं। फिर ये शुगर फ्री है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। ये घुंगरी जैसा होता है, छोटा छोटा जमार जैसा होता है ये गेहूं, इतना छोटा छोटा दाना होता है, और गोल होता है इसका दाना, गेहूं जैसा नहीं होता है। इसका सोना मोती नाम है ना। और ये वैरायटी 8 से 10 हज़ार रुपये कुंटल बिकती है, डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप गेहूं ही फसल उगा रहे हैं तो आप इस तरह के गेहूं भी उगाइए जो ज़्यादा आपको अच्छा दाम दें, अच्छा पैसा दें। हाँ, और ये वैरायटियाँ इतना दाम क्यों मतलब हैं इनके, क्योंकि ये बीमारी के लिए काम करती है, दवा के रूप में इनको खाया जाता है बेसिकली। तो ऐसे बहुत सारी, ये काले गेहूं की प्रजाति है ना, काला गेहूं होता है। फिर उसके बाद ये अपनी 5 साल चलने वाली अरहर है जो हमने आपको दिखाई। ये ढैंचा है जो हमने बताया ना हरी खाद के लिए बोना, कार्बन बढ़ाने के लिए, ये ढैंचा है। फिर ये अपनी तिल है, सफ़ेद वाली तिल है, काली तिल भी होती है। फिर ये अपना बाजरा है, बाजरा बोले तो मिलेट्स में आता है ये, है ना। फिर उसके बाद जो है ना ये मक्का है अपनी, ये पीली मक्का है हमारे पास, लाल मक्का भी है, ब्राउन मक्का भी है, सफ़ेद मक्का भी है। तो ये मक्के में बहुत सारी विविधताएं हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी राई है, राई बोले तो सरसों का छोटा है। फिर उसके बाद ये मिलेट्स है, ये कोदो है, ये कंगनी है, ये सांवा है ना। फिर उसके बाद जो है ना ये सरसों है, फिर ये रागी है ना। इस तरह से ये मिलेट्स हैं। ये जवार है, ये अपना खजवा चना है, अभी गुलाबी चना, ब्लैक चना, ग्रीन चना, सफ़ेद चना वो भी है हमारे पास, इधर डेमो में नहीं है। ये काला चना है, ये टोटल ऐसे काला होता है पूरा, मतलब ऊपर से पूरा काला रहता है, ऐसे नहीं दिखता वो, ठीक है। तो ये शुगर डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा होता है। 15,000 रुपये कुंटल इसका रेट है, 150 रुपये किलो बिकता है। तो जिनको डायबिटीज़ हो गई है वो चना फुला के और सुबह चबा चबा के खाएं, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी ये चना खाने से। ये गुण हैं इनके अंदर, ठीक है। ये अपना मसूर है, उधर वाले खेत में लगा हुआ है ना। और फिर ये उड़द है अपनी, ये भी हम लोग बरसात के समय में उगाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है ना ये सारे जो है ना इनसे ही प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो हमारे पास एक मशीन है, कल हम आपको दिखाएंगे समय मिलेगा तो। हम उसी मशीन से आटा, उसी मशीन से दलिया, उसी मशीन से क्या दालें, उसी मशीन से तुम्हारा मसाले, आटा, दलिया और दालें, ये सब एक ही मशीन से निकालते हैं, ठीक है। 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में उसकी कॉस्ट आई है, और वो 6 सालों में हमने खुद बनाई है। धान नहीं है ना हमारे पास, है धान की असल में बीज यहाँ पे नहीं रखे, पर है काली मूछ भी है हमारे पास, बहुत सारे हैं, जावा फूल भी है, जिंदा शंकर भी है, कई प्रजातियाँ हैं। तो अभी यहाँ पे डेमो में नहीं है, पर हैं हमारे पास, है ना। अगर आपको चाहिए हो तो आप ले जा सकते हो, फिर वापस भी दे सकते हो, चावल निकाल के दे सकते हो, और नहीं तो धान भी वापस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके
ये मसूर की दाल से ये दाल बना दी, ये उड़द से उड़द की दाल बना दी, मूंग से मूंग की दाल बना दी, चने से चने की दाल बना दी, अरहर को फोड़ के अरहर की दाल बना दी, है ना। ऐसे करके सारी चीज़ों का प्रोसेस करके अपन ने दाल दलिया कर दिया। और फिर उसके बाद जो है ना, ये और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम आपको सुबह बता रहे थे कि इसमें हमने लेमन ग्रास मिला दिया है ना। और ये साइज का हमने गोल गोल गप्पा बना दिया। ये कंडा है, इसमें हल्दी के पत्ते हैं, लेमन ग्रास के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, नींबू के पत्ते हैं, ऐसे 10-12 तरह की पत्तियों के पत्ता चूरा मिला के आइए इसको गोबर के साथ में मिक्स करके और इसका छोटा छोटा बना दिया। ये 5 रुपए का एक आराम से बिकता है। इसको जलाने से मच्छर से लेके ऑक्सीजन से लेके सारी चीज़ें जो है ना बढ़िया होती हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको जो है ना आप मच्छर की बत्ती के रूप में भी जला सकते हैं, और घर में हवन करना है तो उसके लिए भी जला सकते हैं। एक पंथ 3-4 काज हो जाएंगे आपके, है ना। भगवान के लिए हवन भी हो गया और मच्छर भी भाग गए, और दोनों तीनों काम एक साथ। एक और तिवरा का तेल होता है, हाँ, वो सबसे हाईएस्ट होता है। वो तिवरा का जो है बीज, तिवरा नहीं, तेवरा की भी फसल करते हैं हम लोग। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं है पर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कच्ची घानी के तेल हैं, कोलू वाले, आप जानते होंगे, है ना। पहले बैलों से कोलू से तेल निकलता था, ये हम दूसरे फार्म पे करते हैं। तो ये तेल सरसों का है, तिल का है, मूंगफली का है। ये 320 रुपये लीटर है। मूंगफली का और सरसों का दोनों का सेम रेट है, 320 रुपये लीटर है। फिर ये अपना घी भी बनाते हैं हम, ठीक है। फिर ये और भी सारी गेहूं की प्रजातियां हैं, और जैगरी बनाते हैं हम। जैगरी हमारा ये है। ये गुड़ बनाते हैं, ये बहुत अलग मेथड से ये गुड़ बनता है। इसमें आचार्य बागभट्ट जो हम अभी नाम ले रहे थे, उनकी आचार्य संहिता है, उसका नियम फॉलो करके ये गुड़ बनता है। तो बेसिकली इसकी प्रोसेस ये है कि हम पहले क्या करते हैं ना, कि पहले तो गन्ना देसी उठाते हैं, है ना, देसी गन्ना, और मिट्टी में पूर्णतः जैविक खाद डाल के और वो सब करके एक एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मिट्टी को स्वस्थ करते हैं और वो सब करते हैं। फिर जो गन्ना पैदा होता है हमारा, वो गन्ने का रस निकाल के हम भिंडी के रस में उसको शोधित करते हैं। भिंडी का रस होता है ना, जंगली भिंडी होती है छोटी छोटी, वो बरसात के समय में होती है, तो उसको कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करके उसको पेर लीजिए मतलब उसका रस निकाल लीजिए, और रस पीकों में भर के आप रख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि गन्ने के रस में मिला के उसको 7 कपड़े की जालियों से उसको छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो प्योर एकदम रस आ जाता फाइन होके। अब उस रस को हम जो है ना एक कढ़ाई में रखेंगे, और उस कढ़ाई को आग में नहीं रखेंगे, उस कढ़ाई को अभी हम साइड में रखेंगे। एक और कढ़ाई रखेंगे जो हम भट्टे पे रखेंगे, और भट्टे में नीचे आग जलाएंगे, और उस कढ़ाई में हम पानी भरेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा, भट्टे में आग जलेगी तो कढ़ाई में पानी रहेगा, और पानी खोलेगा। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई के ऊपर एक स्टैंड बनाया है, उस स्टैंड के ऊपर गन्ने की रस की कढ़ाई होगी। अब नीचे से आग जलेगी तो पानी खोलेगा, पानी खोल के जो भाप लगेगी वो ऊपर वाली कढ़ाई में लगेगी, और वो भाप से जो है ना धीरे 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 मंद मंद आंच में ये गुड़ पकता है। 32 घंटे की टोटल प्रोसेस है। 32 घंटे में ये पक के तैयार होता है। 32 घंटा लगता है इसको। फिर लेकिन ये गुड़ जो है ना मेडिसिन हो जाता है, दवाई बन जाती है। आप इसे अगर जिनको भूख नहीं लग रही हो तो खाना खाने के पहले एक ढेली खिला के और 1 गिलास पानी पिला दो, आप 4 से 5 दिन में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। जिनका खाना खाने के बाद खाना नहीं पचता है, वो एक ढेली खाना खाने के बाद खा लें, उनका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। कुल मिला के ये है कि हम गुणवत्ता को खराब नहीं होने देते। जो भी कुदरत ने गन्ने को गुण दिए हैं, वो गन्ने के गुण हमारे शरीर को एज इट इज़ मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि प्रोसेसिंग में जो भी है वो हम आचार्य बागभट्ट की आचार संहिता को फॉलो करते हैं, उससे हमारे उत्पाद के गुण नहीं गिरते। अब ये गुड़ का जो है ना, हमारा कुमार विश्वास से लेके राजू श्रीवास्तव, जो जिनका स्वर्गवास हो गया, और करीना कपूर फैमिली, रामानंद सागर फैमिली, ये सारे हमारा गुड़ खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, करीब ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनको सब लोग जानते हैं, वो हमारे गुड़ के मतलब जो है ना ग्राहक हैं। और गुड़ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, दालें वगैरह भी यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर गुणवत्ता सही बना के रखते हैं तो उत्पाद अपने आप डिमांड क्रिएट करता है। और हम सैकड़ों कुंटल जो है ना गुड़ आसानी से, बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी
मतलब कहना चाहिए मार्केटिंग फंडा के, वेबसाइट ऐप के, ये आराम से हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये गुड़ आप बहुत ज़बरदस्त है। ये 90 रुपीज़ के जी है, 90 रुपये। इसमें बहुत मेहनत तगड़ी है भाई। देखो कितने पैकेट है? ये 1 केजी का है। इसको हमने 1 केजी के बॉक्स में ही बनाया, सांचा बनाया 1 केजी का, और उसमें जो है ना आप भर दीजिए तो 1 ही किलो निकलेगा पूरा, है ना। तो 1 किलो, हाँ ठीक है, 10 ग्राम 20 ग्राम इधर उधर हो सकता है, पर मोटा मोटी 1 किलो ही आता है। तो ये 1 किलो का पूरा सांचा। अब देखिए हमने क्या किया, इसी गुड़ को और प्रोसेस किया। तो और प्रोसेस करके हमने देखिए ये चीज़ बनाई। ये चीज़ है, ये हमने बनाया गुड़ गोली, इसको गुड़ गोली बोलते हैं, है ना। अब ये गुड़ गोली में हमने क्या किया है, समझना बात को। गुड़ बनाया तो गुड़ तो ठीक है, चलो जिनको खाना खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए। अब हमने क्या किया, इसी गुड़ को पाउडर करके, मैश करके, और करीब हमने इसमें 33 तरह की मेडिसिन मिलाई। मेडिसिन कौन सी, जैसे सतावर है, अश्वगंधा है, सहजन है, मूसली है, चिरायता है, कालमेघ है, ब्राह्मणी है, अर्जुन है, ठीक है, अजवाइन है, तुलसी है, लौंग है ना। ऐसे करके बहुत सारी जो मेडिसिन जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन हम कभी खा नहीं पाते। जब बीमार होते हैं तब जाके हमें मौका मिलता है उनको खाने का। तब तक जो है ना हमारी बीमारी बहुत आगे निकल गई होती है। तो हमें क्या करना है, बहुत सारी मेडिसिन को हमने ये गुड़ के मिश्रण में मिला दिया और छोटी छोटी गोलियां बनाई। ये गोलियां बेसिकली हमें बच्चे जब टॉफ़ी खा रहे हैं, वो टॉफ़ी खाने के आइडिया से आया कि बच्चे जो है ना टॉफ़ी के लिए जिद करते हैं, है ना। वो 1 साल के होते हैं और पता चला हम उन्हें 8-9 साल तक जो है ना लगातार इतनी टॉफ़ियाँ भर देते हैं उनके पेट में कि उनका पेट जाम हो जाता है पूरा टॉफ़ी खा खा के। आंतें सिकुड़ जाती हैं, आंतें चिपक जाती हैं, उनकी भूख खत्म हो जाती है साहब। उनका इंजन शुरू में इतना स्ट्रांग रहता है कि वो अगर एक आध छोटा मोटा कंकड़ खा लेना तो गला देते हैं वो। और फिर उसके बाद 10 साल इतनी टॉफ़ियाँ खा लेते हैं कि उनसे रोटी नहीं पचती, दूध नहीं पचता उनसे, फिर पेट खराब हो जाता है पूरी तरह से, और फिर सारी ज़िंदगी उन्हें भोगना पड़ता है वो। तो अपन ने क्या किया, ये टॉफ़ी का विकल्प बनाया। देखो मीठा ही चाहिए ना बच्चे को, तो ये एक गोली दे दो आप उसे, इससे उसको मीठा भी एहसास होगा, और इसमें जो औषधियाँ मिली हैं वो उसके पूरे इंजन को रिपेयर करेंगी। अगर कोई अशुद्धि आ गई आपके पेट में तो उसको पूरा क्लीन करके एकदम आपको स्ट्रांग बना देंगी, डाइजेशन को रिपेयर करके रखेंगी, माइग्रेन होने नहीं देंगी, सर्दी खांसी होने नहीं देंगी, हापी बीपी ये सब, शुगर, तमाम जो चीज़ें हैं ये सब कोई नहीं होने देगा। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बड़े भी ले सकते हैं। बड़ों के लिए हमने थोड़ा बड़ा साइज़ का गोला बनाया, उसको हम गुड़ गोला बोलते हैं, और इसको गुड़ गोली बोलते हैं। तो खाने नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए है। बच्चे भी खाइए, बूढ़े खाइए, सब खाइए। अच्छा करना क्या है, खाने के बाद में एक गोली खाने लें और चूसते रहना, आपको चूसना है, इसे चबा के नहीं खाना। तो रस जो है ना इसका बढ़िया जाना चाहिए, इससे डाइजेशन भी ठीक होगा, मिठाई का भी विकल्प हो गया, और आपकी कंप्लीट एक हेल्थ पैकेज मिल गया आपको, पूरा संपूर्ण पैकेज मिल गया। मतलब आप जो है ना अश्वगंधा अलग से नहीं खाना, आपको तुलसी अलग से नहीं लेनी, हल्दी अलग से नहीं लेनी, है ना। फिर आपको चिरायता अलग से नहीं लेना। उन्होंने कहा साहब बुखार चढ़ा है, बोले चिरायता ठीक कर सकता है। आप ढूंढने में लगे हैं साहब, 4 दिन हो गए तब तक बुखार ही उतर गया, मिले ही नहीं चिरायता। तो ये दुर्लभ चीज़ें हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर हम इसे खाने की टेबल पर रख लें और रोटी खाएं, और रोटी खाने के बाद भैया एक खा ली, तो आपका बढ़िया जो है ना फिट हो जाएंगे आप। और जो भी तकलीफें, हमने बहुत सारे लोगों पे ये प्रयोग किया, लोगों का बीपी ठीक हुआ, लोगों का सिर दर्द ठीक हुआ, लोगों का डाइजेशन ठीक हुआ, लोगों को भूख लगने लग गई, बहुत सारी चीज़ें उनकी सुधर गई। तो ये बाय प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है ना, आप ऐसे बनाइए और अपनी जो आय है उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। अब जैसे बहुत सारे किसान गन्ना उगाते हैं, ठीक है, शुगर मिल में दे आते हैं, 200-250 रुपये, 250-300 रुपये क्विंटल का उनको रेट मिलता है। आप उसका गन्ने का रस बना के उतार के, जो हमने विधि बताई, आप उससे गुड़ बना लीजिए, और गुड़ बना के आप बाज़ार में उतारिए। वो गुड़ गारंटी से, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप बोलिए कि आप साहब टेस्ट करिए। बाजार का गुड़ खाओगे आपको गैस बनेगी, ये वाला गुड़ खाओगे गैस खत्म होगी। 1 किलो गुड़ अगर आदमी ने खा लिया, उसको समझ में आ जाएगा आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आप दाम बोलिए उसको, वो दाम देगा 100%। लोगों को तकलीफ दूर करनी है, दाम देने लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और फिर उसका इस तरह से कुछ कर दीजिए तो इसका कितना बड़ा स्कोप है यार। आज जो है ना दुकान पे जाइए तो आगे की मतलब आगे की दुकान की, किराने की दुकान के आगे सारे जो है ना टैबलेट, मतलब वही गोलियां ही गोलियां भरी पड़ी रहती, रंग बिरंगी।
और ये सारी गोलियां जो है ना बच्चों का पेट खराब करती हैं। तो हम इस तरह की चीज़ें लेके अगर बाजार में उतर जाएं तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। सोचिए टैबलेट का आप विकल्प बना लें, सॉरी टॉफ़ी का विकल्प बना लिए आप, तो आप पूरे बाजार में अच्छी धूम मचा सकते हैं। तो कुल मिला के काम बहुत है, हमें एक सूझबूझ और एक समझदारी के साथ में काम करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। होगा एक डिब्बा, ये डिब्बा ये डब्बा क्यों, कितने का है डब्बा? सर 180। ये 180 का है। 180। हाँ, इसमें लगभग 90, हाँ 300 ग्राम है और लगभग 100-125 के आसपास गोली है। ठीक है, तो अगर महीने के हिसाब से देखें तो ये 2 महीने का तो है ही है, 2 से 3 महीने का है इसमें माल, 3 महीने का, मतलब 3 महीने आप इसको खाते रहेंगे। तो 2 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये एक दिन का खर्चा है। तो फिर ऐसा ना हो इसको खाए 1-1.5 महीना 2 महीने, उसके बाद आदत ऐसा पड़ जाए कि बिना इसका काम ना चले। हाँ तो अच्छा है ना, धंधा बनेगा किसान का, आदत ही तो बना है। आदत बन गई है ना, आप वो ये भी तो खाते हो, वो भी तो आदत बनती है। लॉलीपॉप अच्छी आदत बन गई है ना। सुनिए मेरी बात, मान लीजिए आप एक डब्बा खाए और इसका आदत आपको पड़ गई, खाना नहीं पच रहा है बिना इसके। इसके बिना भी तो नहीं पचता, लोग इसको भी तो खा ही रहे हैं ना। वो भी तो गंदी आदत बनाने के बजाय अच्छी आदत बनाओ ना। जाएगा। सुनो, आदत पड़ेगी नहीं, आदत हमें डालनी ही है, पड़ेगी है ना। हम खैनी खाते हैं, हम लॉलीपॉप खाते हैं, हम धुआं लेते हैं, इसकी भी तो आदत डालते ही हो ना आप। और न जाने किसको पैसा दे आते हो। किसान नहीं बनाता भाई सिगरेट, और ना खैनी बनाता किसान, ये तो किसान बना सकता है। तो अगर इसकी आदत लग गई तो किसान को ही पैसे जाएंगे, नहीं समझे आप। तो आदत लगाओ, अगर इसकी चिंता नहीं करो तो आदत लग गई तो हाँ। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ अब देखिए और हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों के जो है ना हम दाल दलिया आटा भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने बनाए चिप्स, ये काली हल्दी के चिप्स है। काली हल्दी उगाई और उसके काट के हमने चिप्स बना दिए। अब ये एक चिप्स क्या करिए आप, पानी में डाल दीजिए इसको, एक चिप्स को पानी में डाल दीजिए, रात में फूलने दीजिए और सुबह वही पानी कुनकुना करके आप पी जाइए। ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता आपको। ये कैंसर की शुद्ध मेडिसिन है, आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा स्थान है। आप डेली रूप से अगर आप इसे सेवन करते हैं तो कैंसर को तो दूर रहेगा आपसे। और कैंसर ही नहीं, ये बीपी शुगर पे भी काम करती है, डायबिटीज़ पे भी काम करती है, माइग्रेन पे काम करती है, अर्थराइटिस पे काम करती है, आपकी हाँपी अस्थमा पे काम करती है, तमाम चीज़ों पे काम करती है जी। तो ऐसे करके हम लोग काली हल्दी के ये चिप्स बनाते हैं और इसका पाउडर भी बनाते हैं। देखिए इधर रखा होगा, ये रखा होगा। तो ये हमने काली हल्दी का पाउडर बना दिया, पीस दिया चक्की से अपनी, तो पाउडर बन गया। ये 3,500 रुपये किलो जाता है ये पाउडर, ये चिप्स 3,000 रुपये किलो। ये अदरक का चिप्स बना दिया, अदरक निकाला खेत से और जो है ना उसको धोया, साफ़ किया और 16 ड्रायर में डाल दिया, 16 ड्रायर से डिहाइड्रेट कर लिया। अब ये चिप्स जो है ना 1,000 रुपये किलो का माल बन गया। अदरक जो है ना 20 रुपया किलो में कई बार मंडी में मारा फिरता है। तो जब आपका उत्पाद बाज़ार अच्छा दाम ना दे तब आप उसको प्रोसेस कर लो, और बाज़ार अगर अच्छा दाम दे रहा है तो बेच दो। जैसे इस साल 200-250 रुपये किलो अदरक बिका, हमने भी मतलब हालांकि मंडी तो नहीं दिया लेकिन होम डिलीवरी में और सब जगह जैसे जाता है हमारा जाता ही बेचा। अगर दाम कम होते तो हम क्या करते, उसके चिप्स बना के स्टॉक करके रख लेते, और जब हमें मर्जी, हमारा अदरक नहीं है तो हम चिप्स बेचेंगे फिर। तो ये काम किसान को करने की आवश्यकता है। ये हम देखिए सारे तरह के आटे बनाते हैं, और ये डिहाइड्रेटेड मटेरियल है जिसमें हम सेम को भी डिहाइड्रेट कर देते हैं, ये भिंडी को भी डिहाइड्रेट किया हमने, चिप्स बना दिया। अब पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ों की बहुत डिमांड है। हम क्या कर रहे हैं, भिंडी जब सस्ती बिकी तो हम खेत में जोत देते हैं, या हमें दाम नहीं मिलता तो हम मजबूरी में बाज़ार में जो भी आ रहा ठीक है भाई बेचते रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना, जब बाज़ार में चीज़ सस्ती हो जाए तो आप उसको काट के छोटा छोटा चिप्स बना दीजिए और ड्रायर में डाल के आप उसको ड्राई कर दीजिए। ड्रायर भी हम कल आपको दिखाएंगे कैसे हमने बनाया है। तो ये 3 से 4 दिन में ये ड्राई हो जाता है। अब इसको आप क्या करना, अगर आपको कभी सब्जी बनानी है तो आप पानी लीजिए, थोड़ा सा कुनकुना करिए और इसमें थोड़ी सी 2 मुट्ठी आप भिंडी डाल दीजिए। ये भिंडी वापस फूल जाएगी, और फूल गई तो आप जाके फ्राई करके सब्जी बना लो आप। तो ये चलन हमारे देश में कम है क्योंकि हमारे देश में खूब भिंडी हो रही, लेकिन यूरोप में जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है वहाँ पर ना भिंडी हो रही है ना उनको पत्ते मिल रहे हैं।
तो उनको अगर ये सूखी भिंडी मिल जाए तो वो तो साफ फुला के उनको जो करना करके और अपना सब्जी बना के खा लेंगे वो। तो इनकी डिमांड बहुत है। ये 600 रुपये किलो जाती है हमारी भिंडी सूखने के बाद। ऐसे हमने देखो हर चीज़ को डिहाइड्रेट किया। ये कमरख है हमारा जिसको हमने डिहाइड्रेट किया, ये अश्वगंधा है, ये हमारा करेला है, करेले की फसल को हमने डिहाइड्रेट किया। फिर ऐसे ये काली हल्दी है, फिर ये कद्दू है अपना, ये मशरूम है, फिर ये अपना टमाटर है। ऐसे करके हर चीज़ को हमने डिहाइड्रेट कर लिया और ये काफ़ी अच्छे दामों में हमारे बाज़ार में फिर उत्पाद बिकते हैं। तो मंडी में जब 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो टमाटर हो तो आपको फेंकना नहीं है सड़क पे, ना खेत में जोतना है। आप जो है ना गांव के 2-4 लोगों को बुलाइए जो ताश खेल रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, उनसे कहिए कि टमाटर काट के और दीजिए, है कि नहीं है। टमाटर काटोगे तो बहुत सारा रस निकलेगा और रस में थोड़ा सा नमक डाल के और 2 गिलास 2 पैक के रूप में आप पी जाइए सुबह शाम, तो आपके गाल भी बढ़िया हो जाएंगे। और जो है ना ये टमाटर सूख जाएगा तो जहाँ 2 रुपये 4 रुपये किलो बिक रहा है वहाँ पर ये 800 रुपये किलो बिकेगा। ये टमाटर 800 रुपये किलो का है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, पर दिमाग साफ होना चाहिए, काम करने की इच्छा होना चाहिए। तो काम की कोई कमी नहीं है और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। जितनी आप सोचोगे उतनी संभावनाएं खेती के अंदर हैं, बहुत सारी। अब देखो जो हम आपको तकिए की बात बता रहे थे, ये बनाया हमने अपना तकिया, ये 500 रुपये किलो है, 500 रुपये का एक है। हमने क्या किया, इसमें 2 खोल डाले हैं। एक खोल ये है जिसका मतलब कपड़ा थोड़ा पतला है, ठीक है कि नहीं, पतला कपड़ा है, ताकि जब हम इस पर सिर रखें तो इसकी जो गंध है वो इस कपड़े से बाहर निकल पाए। और इसके बाद हमने जो है ना एक डाला है थोड़ा अच्छा मोटा कपड़ा जो दिखने में भी साफ हो। कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और इसका हमने सिल के खोल बना दिया और रख दिया। अब देखो आप इसको जो है ना जितना दबेगा ये उतना ही जो है ना अच्छी सौंधी खुशबू देगा। सौंधी मतलब जो हल्दी की खुशबू रहती है, बढ़िया एसेंशियल खुशबू रहती है, वो आपको खुशबू देगा। तो इससे देखो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जब खुशबू अच्छी जाएगी तो नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी तो सपने बहुत अच्छे आएंगे, है कि नहीं है। और सपने बहुत अच्छे आए तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एंटीबायोटिक तकिया है, बीमारियों को भी दूर रखेगा, स्किन डिसीज़ को ठीक करेगा और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं शरीर से संबंधित वो भी दूर करेगा। तो ये काम जो है ना हमको करना है। इस तरह के काम करके हम खेती में अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये लगभग 10 क्विंटल बीज वही 25 है। और अपना ये मिलेट ये सब कोई 2.5 से 3 किलो बीज लगते हैं, कोई के 4 किलो बीज लगते हैं ऐसे। हाँ है सबका 8-10। हाँ ये है लिस्ट है, लिस्ट। हाँ मिलेगी। तो ठीक है, ये आपको किसी को भी अगर इन चीज़ों के साथ में जुड़ना है तो आप जुड़िए और कोई ना कोई एक यूनिक प्रोडक्ट ज़रूर बनाइए। और जैसे हमारी सरकार ने क्या दिया कॉन्सेप्ट, लोकल टू वोकल, ठीक है कि नहीं। और फिर एक कॉन्सेप्ट क्या दिया, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो 1 फार्मर 1 प्रोडक्ट, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, है कि नहीं। शुरू तो फार्मर से ही करना पड़ेगा। आप या तो हल्दी उगाइए और हल्दी का पाउडर बनाइए। आप अगर अदरक उगा रहे हैं तो अदरक का पाउडर, अदरक का ब्रांड बनाइए। तो कोई ना कोई आप एक चीज़ में बड़ा काम करिए अंदर, ठीक है, घुस के काम करिए। और मशीनरीज हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी मशीनरीज आप को यूज़ करनी है, कैसे बनाना है। तो थोड़ी सी जिज्ञासा अगर आप जगाएं अपने अंदर तो बहुत सारे काम हो सकते हैं जोड़ के, ठीक है। तो आप हमारे को भी वापस दे सकते हैं और नहीं तो आप सेल्फ भी खुद मार्केटिंग भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोडक्ट बनाने का पूरा तरीका, उसकी रेसिपी, उसकी गुणवत्ता, उसकी पूरी सिस्टमाइज पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे और मशीन भी आप तक पहुंचा देंगे। आपको मशीन की ड्राइंग देंगे। अगर आप मशीन बना लो तो ठीक है, नहीं तो बना के भी भेज देंगे हम, इतनी भी मदद कर देंगे। अब बस करना आपको। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं और कल वापस जो है ना हम आपको मशीनरी समझाएंगे, कंपोस्टिंग के तरीके बताएंगे, पानी का सेटअप समझाएंगे। बहुत सारी जो चीज़ें अभी हमारी आज रह गई हैं वो कल हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है कि नहीं जी सर। तो अभी जो है ना आपका टी ब्रेक है, चाय पी लीजिए और फिर उसके बाद 7:30 बजे वापस मिलते हैं जी। नमस्कार।